हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है। और वो हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा जानेंगे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना, ओके। तो सबसे पहले आते हैं डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम से बहुत सारे सवाल हमारे क्या हो जाते हैं, विद इन अ सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सम के बारे में हम थोड़ा सा जाने, इसके कुछ कुछ रूल्स हैं। तो हम थोड़ा बेसिक्स आप लोग को क्लियर कर दें कि डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम, डिजिटल सम एज ए नेम सजेस्ट, डिजिटल सम कहने का मतलब डिजिट का सम निकालना। जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5 7, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा कोई नंबर है, ठीक है। नंबर है तो इसमें कुछ डिजिट है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। इसका हमको सम निकालना, जैसे कि 1 + 2 + 3, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 6, ठीक है। इसका 4 5 7, तो 7 और 2 सॉरी 4 और 5 9, 9 और 7 16, इसका डिजिटल सम 16। लेकिन क्या 16 फिर से टूटेगा? हाँ टूटेगा, ठीक है। 1 और 6, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 7, क्लियर है। डिजिटल सम कहने का मतलब क्या हो जाता है, जो भी हमारा नंबर दिया हुआ होगा सबको उसको जोड़ जोड़ के उसको क्या बनाना, सिंगल बनाना। जैसे कि 4 0 9 2 8, इसको हम लोग डिजिटल, इसका हम डिजिटल सम निकालते हैं। तो 4 + 9 13, एक बार देख लें, 4 9 13, हाँ 13 2 15, 15 8 कितना आ गया 23, ये डबल डिजिट आ गया। डबल डिजिट को फिर से हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 + 3 कितना आ गया हमारा 5, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 5, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम में कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि 9, हाँ पहला जो है पॉइंट जो है 9 ट्रीटेड एज 0, ठीक है। 9 किसके जैसा ट्रीट होता है, 0 के जैसा ट्रीट होता है। जैसे कि 9 + 2, 9 प्लस मान लेते हैं 73, 9 + 112, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, 9 और 2 इसका डिजिटल सम निकाले तो कितना आ गया 9 2 11, 11 का फिर डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना आ गया 2, ठीक है। तो देख रहे हैं 9 इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। तो फिर भी लास्ट में हमको क्या गिवन दे रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है 2। कहने का मतलब 9 जो है ट्रीट किसके जैसा कर रहा है हमारा 0 के जैसा। अगर हम 9 को हटा भी दें तब भी वही डिजिटल सम 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ पे देखते हैं 9 7 3 कितना आ गया 10, इसको जोड़े कितना आ गया 19, तब तक तोड़ते जाना है जब तक कि हमारा वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। ये कितना आ गया 9 और 1, 9 और 1 कितना आ गया 10, फिर डबल डिजिट मीन्स कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। 9 है, ठीक है, 7 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ गया 10, 10 मतलब 1 और 0, 0 तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो 9 + 1 2 4 13, 13 मीन्स कितना 1 + 3 मीन्स कितना 4, ठीक है। तो 9 है, 9 को ट्रीट करना है क्या 0 के जैसा, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या लेंगे 1 1 2 को, तो 1 1 2 2 2 और कितना आ गया 4। तो हम बोल सकते हैं कि 9 किसके जैसा ट्रीट करता है 0 के जैसा हमारा ट्रीट करता है, ठीक है। चलिए आते हैं डिजिटल सम में बस एक ही 2 लाइन 2 पॉइंट कि सारे डिजिट को जोड़ के हमको क्या बनाना है, एक सिंगल डिजिट बनाना, ओके। दूसरा हमारा क्या, अगर 9 कहीं पे भी रहेगा उसको क्या समझना है 0 समझना है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये बड़ा एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9, ठीक है। दोनों तरीके से, हाँ मेथड 1 से, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 + 8 + 9,
ठीक है, ये जो कि करेंगे नहीं, हम दिखा रहे हैं आपको। 1 2 3 3 6 4 10 10 और 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 8 36 और 9 कितना आ गया 45। डबल डिजिट आ गया। डबल डिजिट मीन्स फिर इसको हम लोग ब्रेक करके क्या लिखेंगे, 4 + 5 कितना आ गया 9 9, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं 0। इसका डिजिटल सम 9, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 0। 0 इसलिए बोल रहे हैं कि 9 किसी भी नंबर के साथ जुड़ेगा तो क्या बना देता है हमारा 0 बना देता है। चलो अब इसको डायरेक्टली देखना, 9 मीन्स क्या काट दिए, ठीक है 0। अब देखते हैं 9 का कॉम्बिनेशन कहीं बन रहा है क्या, 7 और 2 9, 7 और 2 9 काट दिए, 4 और 5 9, 7 6 और 3 कितना आ गया 9। एक मिनट कहीं गलत है क्या, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 28 8 36 9 45 1 2 3 4 5 सॉरी 8 छोड़ दिया, ठीक है। और कहता हूँ 8 और 1 9, 9 मीन्स इसका डिजिटल सम क्या 9, या फिर हम लोग क्या बोले 0 बोले, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, और 4 5 7 8 9, ठीक है। इसका डिजिटल सम हमको निकालना है, डिजिटल सम, ठीक है। तो देखेंगे 9 जहाँ पे दिखे उसको काट दें, 4 और 5 क्या आ गया 9, बचा क्या 7 और 8, 7 और 8 मतलब क्या 15, 15 मीन्स क्या आ जाएगा 1 + 5, ये क्या आ जाएगा 6। तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है। इसको मुजबाने भी बना सकते हैं, 9 दिखा हटा दिए, 4 और 5 9 दिखा हटा दिए, 7 और 8 कितना आ गया 15, 15 मीन्स 1 और 5 मीन्स कितना आ गया, इसका डिजिटल सम 6 आ गया, ठीक है। ये क्या इसको और अच्छे से क्लियर कर लें, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 2019 है, ठीक है, 9 अटैच है, 9 को काट दिए, डिजिटल सम कितना आ गया 2 और 1 कितना आ जाएगा, इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर हम लोग जोड़ते 2 और 1 कितना 3, 3 और 9 12, 12 को फिर तोड़ते तो 1 + 2 कितना आ जाता 3। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 9 ट्रीट किसके जैसा कर रहा है हमारा 0 के जैसा, इसलिए जहां 9 दिखे वहां पे हमको उसको उड़ा देना है, खत्म कर देना है, ठीक है। तो डिजिटल सम का पहला पॉइंट हो गया, 9 ट्रीट किसके जैसे करता है 0 के जैसे ट्रीट करता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा हम लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि LHS बराबर क्या होता है RHS, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन, इधर जितना वैल्यू होगा जितना वेटेज होगा उधर भी उतना ही वेटेज होगा, तभी जाके इसका मान इक्वल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ले 11 गुना कितना 12, ये आंसर कितना होता है 132। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, क्या ये हमारा जो क्वेश्चन बना हुआ है इसका आउटपुट 132 दिखा रहा है, क्या वो हमारा सही है कि नहीं है, यूजिंग डिजिटल सम्स। एक और एक डिजिटल सम इंडिविजुअली निकालेंगे, तो इसका डिजिटल सम हम पूरा बाइफर्केट करके लिख दे रहे हैं। इसका कितना आ जाएगा 1 + 2, इसका बाइफर्केटिंग करें, ठीक है। ये कितना आ गया 2, इसका कितना आ गया 3, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना 6, तो 2 तिया कितना 6, और इधर भी कितना आ जाएगा 6, इधर भी 6 इधर भी 6, दोनों का वेटेज बराबर मीन्स हमारा आंसर क्या है सही है, ठीक है। ये हमारा डिजिटल सम से बना, ठीक है। आगे आते हैं, इसी तरह बड़े बड़े सवाल में जैसे एसएससीज में सिंप्लीफिकेशंस पूछे जाते हैं, बैंकिंग में पूछे जाते हैं, डिफेंस में पूछे जाते हैं, रेलवेज में पूछे जाते हैं, सारा मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिजिटल सम से हम लोग बना लेंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, या फिर कभी परसेंटेज में, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे डिजिटल सम से बहुत सारे क्वेश्चंस डील करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल हम दिखाएं 25 का स्क्वायर, ये कितना होता है 625, ठीक है। अब तो इसका हम लोग डिजिटल सम, इधर LHS का पोर्शन है तो 2 और 5 कितना हो गया 7, ठीक है। डिजिटल सम निकाल रहे हैं, उसका स्क्वायर किए तो कितना आ गया 49, 9 मीन्स कितना काट दी, या फिर 4 और 9 13, 13 को जोड़ेंगे तो 1 और 3 4 आएगा, या फिर 9 जहां दिखे वहां कट कर देना, तो इसका LHS की साइड में कितना आ रहा है वेटेज 4, उधर भी 4 आएगा ही आएगा कंफर्म। देख लीजिए 6 + 2 प्लस कितना 5, 6 2 8 5 कितना 13, 13 मीन्स कितना 1 + 3 मीन्स कितना आ गया 4, तो ये दोनों का वेटेज हमारा क्या है बराबर है ना, ये हमारे डिजिटल सम से बनता है, ठीक है।
हाँ, दूसरा इसमें एक, जैसे कि धीरे धीरे आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जोड़ में, घटाव में, गुणा में। इधर क्या है, केस ऑफ डिवीजन का, अगर भाग में आता है तो भाग के केस में कुछ रूल्स चेंज होते हैं। प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, गुना में कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस में, ठीक है, कभी कभी कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, उसका डिजिटल सम, है ना, उसका डिजिटल सम किसमें, अगर डिजिटल सम क्या हो गया, अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, 9 में से उसे घटा देते हैं। ये पॉइंट्स याद रखेंगे, जब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई एक नंबर आ गया, ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि 1 2 3 माइनस 1 2 5, इसका डिजिटल सम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 5 और ये कितना आ गया 6 माइनस, और ये कितना आ गया 8, तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया, -2 आ गया, -2। डिजिटल सम कभी नेगेटिव में नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या बताएं, उसको 9 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7, तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, जो भी आना होगा क्या आएगा 7 आएगा। ये अभी पॉइंट्स याद रखेंगे। ठीक है, अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको कि अगर गुना में है या जोड़ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर निगेटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 9 में से क्या कर देते हैं, उसको घटा देते हैं, याद रखेंगे ये चीज। ठीक है, अब आते हैं केस ऑफ डिवीजन का, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, केस ऑफ डिवीजन में, ठीक है, केस ऑफ डिवीजन की बात अगर हम करें, केस ऑफ डिवीजन की बात करें तो हम कुछ लिखते हैं 1/1, ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे आते हैं 2, नीचे आते हैं 3, नीचे आते हैं 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बात को, जो जो हम काट रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे। 3 6 9, ठीक है, नीचे डिजिटल सम क्या है 1 है। ठीक है, ये 1 है, इसके अगर नीचे में डिजिटल, नीचे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो ये हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम आना शुरू होता है 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 से। ठीक है, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। अगर केस लेते हैं, अगर 2 है, 4 है, 7 है, और फिर क्या नीचे लिखते हैं 7 है, फिर क्या 8 है। ठीक है, फिल्टर कर दे रहे, बाइफरकेट कर दे रहे, अलग अलग। 1 है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे 2 है 4 है 5 है 7 है 8 है, सॉरी 5 भी छोड़ दिया, 5 है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, अगर नीचे 2 है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2 पचे 10। ठीक है, 2 पचे 10 मीन्स क्या हो गया, 2 गुना 5, नीचे क्या आ गया 10, 10 मीन्स क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है? और अगर 4 अगर आता है, ठीक है, तो हम लोग उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे 7 से। ऐसा इसलिए क्या है कि 4 इंटू कितना 7 मीन्स कितना आ जाएगा 28, और 28 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 8 और 2 10, कितना आ गया 1। ठीक है, हम लिख देंगे सारा चीज। अगर 7 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे किससे 4 से। देखिए 7 चौके कितना 28, 28 मीन्स 2 बार 8 10, डिजिटल सम क्या आ गया 1। अगर 8 है तो हमको किससे गुना करेंगे 8 से, ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे 8 से, तो 8 8 कितना आ गया 64, 64 मीन्स कितना आ गया 6 प्लस 4 मीन्स कितना 10, 10 मीन्स कितना 1। और अगर 5 है तो किससे गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे 2 से, तो नीचे कितना आ जाएगा 10, 10 मीन्स कितना आ जाएगा 1।
इससे हमको एडवांटेज क्या मिल जाएगा कि नीचे का जो टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए चलो हम इसको और अच्छे से बता दें, लिख दें। ये ध्यान से देखना आप लोग, केवल किसके केस में, अगर डिवीजन के केस में होता है तो 2, ठीक है, 5, ठीक है, 7, ठीक है, 4, ठीक है, 8, ठीक है। अगर 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 4 से, 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 7 से, 8 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्या है कि नीचे अगर हम गुना कर दिए 5 बाई, अगर नीचे 2 है मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 दूनी कितना 10, 10 का डिजिटल संख्या 1, तो नीचे हमको चेक नहीं करना पड़ेगा, जो बच जाएगा ऊपर ही चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली इसके साथ नीचे 5 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें अगर नीचे 7 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, क्या है नीचे कितना आ जाएगा 28, 28 का डिजिटल संख्या 1, तो नीचे हमको चेक नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली इसके साथ भी वही है, 4 है तो 7 से गुना करेंगे, 8 है तो किससे गुना करेंगे, यहाँ भी 8 से और इधर भी 8 से गुना करेंगे, तो 8 कितना हो गया 64, 64 मीन्स कितना हो गया 6 4 10, 10 मीन्स कितना हो गया 1, तो नीचे हमको चेक नहीं करना पड़ेगा, जो चेक करना पड़ेगा वो ऊपर ही चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आ जाएगा। अगर डिजिटल सम से क्वेश्चन हमको वेरी फास्ट बनाना है तो हम लोग इस तरह की चीज को फॉलो करेंगे। क्लियर है, चलो आगे आते हैं। जो बच गया था हमारा, अगर नीचे 3 है और हमारा क्या है 6, और क्या बच गया था 9। अगर डिवीजन में हमारा क्या रहे, नीचे 3 और क्या रहे 6 रहे, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को 3 से काटेंगे। ये पॉइंट नंबर 3, ठीक है, कि अगर डिवीजन में 3 है, हाँ 3 अगर आ रहा है या 6 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे 3 से काटेंगे। और अगर डिवीजन में 9 आ रहा है तो 9 से ऊपर नीचे काटेंगे, ठीक है। एक का तो कुछ करना नहीं है, 2 है तो 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 3 है तो ऊपर नीचे 3 से काटेंगे, 4 है तो 7 से गुना करेंगे, 5 है तो 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 6 है तो 3 से काटेंगे, 7 है तो 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 8 है तो 8 से गुना करेंगे, 9 है तो 9 से काट देंगे, और 0 के लिए तो खैर वो चीज़ बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये केस ऑफ डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, हाँ, जो एसएससी पूछा है बहुत सारा सवाल। जैसे कि एक सवाल हम देखें, ऑप्शन से बहुत सारा क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे कि एक सवाल है, बड़े बड़े सवाल कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि पहला सवाल है 0.75 इंटू 0.75 प्लस 0.25 इंटू 0.75 इंटू 2 प्लस 0.25 इंटू 0.25 का हमको आउटपुट बताना है। इसका ऑप्शन है 2.5 1 3, ठीक है। चलो, एक तो पहले बहुत लोग जानते भी होंगे, यहाँ पे वैल्यू कितना दिख रहा है 7.75, दूसरा क्या दिख रहा है 0.25। तो ए स्क्वायर वाले टर्म में, बी स्क्वायर वाले टर्म में, और 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्मेट पे दिख रहा है, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिख रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन यूजिंग डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। तो डिजिटल सम से हम लोग कैसे बनाएंगे उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। आइए
पॉइंट वाइंट है उसको छोड़ देना है, पहले आप सिंपल इसको निकालो। 7 5 12, 12 मीन्स डिजिटल सम से बना रहे हैं। ये कितना, ये भी कितना आ जाएगा 3, 7 5 12 डिजिटल सम ले रहे हैं, 7 5 12 का कितना आ गया 3, ठीक है। यहाँ आते हैं, ये कितना आ गया 7, 7 5 12, 12 मतलब 1 और 2 का जोड़ी कितना आ गया 3, ये तो सिंगल डिजिट है रहने दिए। इसको कितना 7 और इसको कितना 7, ये करना नहीं पड़ेगा, अगर मुझे बानी आप करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 3 तिया 9, 9 मीन्स क्या 0, इसका काम खत्म, ठीक है। 7 तिया 21, 21 मीन्स कितना 2 और 1 3, ठीक है। हाँ ये कितना आ गया 21, 21 मीन्स कितना आ गया 3, और ये 3 दूनी कितना आ गया 6, प्लस 7 7 49, 49 मीन्स 9 कट हो गया, बचा कितना 4, 6 4 कितना 10, 10 मीन्स कितना 1, ये क्या आएगा इसका एलएचएस की तरफ डिजिटल सम इसका कितना आएगा 1 आएगा। इसका आंसर है कहीं 1, हाँ 1 है। इसका आउटपुट क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा। क्लियर है। a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन वो हमको लंबा लगता है, तो हम डिजिटल सम पढ़े तो डिजिटल सम का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसको बनाना है हमको कैसे, देख के 7 5 12 मीन्स 1 + 2 3, ये भी 12 मीन्स कितना 3, 3 तिया 9, ये ऐसे ही साफ हो गया, कहे कि 3 या 9, 9 को हम क्या बोले हैं 0 समझने के लिए, तो वो हट गया, ठीक है। ये कितना आ गया 2 + 5 7, 7 और 5 कितना 12 मीन्स 3, तो 7 तिया 21, 21 मीन्स कितना 3, 2 और 1, जैसे जैसे डबल डिजिट आएगा उसको आप सिंगल डिजिट में बना लो, ठीक है। और ये कितना आ गया 2, तो 2 तिया कितना 6, एक्चुअली हम इसका यहाँ लिख दें, इसका 0 आ रहा था, ठीक है। इसका देखें तो 7 × 7 7 7 49, 9 खत्म, बचा कितना 4, इसका हम लोग निकाल रहे हैं डिजिटल सम 10 कितना 10 का कितना आ गया 1, तो एलएचएस की तरफ हम बताए कि एलएचएस की तरफ जो मान आएगा वही आरएचएस की तरफ ही मान आएगा, इधर अगर 1 आ रहा है तो उधर भी हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसका आउटपुट क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। क्लियर है। धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आते जाएगा। तो डिजिटल सम में बस अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 9 किसके जैसे ट्रीट करता है 0 के जैसे ट्रीट करता है। एक मिनट, जैसे एक दूसरा सवाल हम लेते हैं 31% ऑफ 260 गुना क्वेश्चन मार्क एक्स, ठीक है, बराबर 12896 निकालना है हमको फाइंड एक्स। ऑप्शन है 150 160 140 और चौथा क्वेश्चन है 180। क्वेश्चन मिला ले 31% ऑफ 260 क्रॉस क्वेश्चन मार्क एक्स, ठीक है, वो ठीक है। चलिए इसको हमको सॉल्व करना। बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आर्मी में, एसएससी में, रेलवे में सिंप्लीफिकेशन में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह का हमको करना नहीं, हमको क्या सीखना है डिजिटल सम डेवलप करेंगे थोड़ा सा। 3 और 1 4, 6 और 2 8, ऑफ मीन्स होता है गुना, 8 चौके 32, 32 मीन्स कितना 5, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना आ गया 5, क्रॉस कितना है x से बराबर, ठीक है। इधर आते हैं, इसका डिजिटल सम हमको निकालते हैं। 9 मीन्स कट गया, 8 और 1 9 मीन्स कट गया, कितना बच गया 6 और 2, डिजिटल सम कितना 8 मीन्स कितना आ गया ये 8, ठीक है। इधर है ना। अब हम लोग देखेंगे कि 5 को कितने से गुना करें कि हमको क्या आ जाए उधर 8 आ जाए, ठीक है। या फिर
इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, 8 चौके 32 5 या 6 तो 8, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया 8 बाई कितना आ गया 5, ये इधर है, ठीक है ना। हम अभी आपको बता दें डिवीजन वाला मेथड भी इसी में सिखा दें, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 8 बाई 5। हम बताए थे कि अगर डिवीजन में क्या आ जाता है 5 आ जाता है, ठीक है। देखिए डिजिटल सम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आएगा, क्या है कि वो जो भी डिजिट रहेगा वो टूट के सिंगल डिजिट बनाएगा। सिंगल डिजिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से 9 तक जाएगा, ठीक है। तो अगर नीचे भाग में हमारा कितना आ गया 5 आ गया, तो आप याद कीजिए कि केस ऑफ डिवीजन बता रहे थे, तो अगर यहाँ 5 अगर आता है तो हम लोग मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं ऊपर नीचे किससे 2 से किए तो ये क्या बन गया 10 मीन्स क्या बन गया 1। तो नीचे का हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कितना बन जाएगा 8 दूनी 16, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 7। तो हमको जिसका भी आउटपुट कितना आएगा सॉरी जिसका भी डिजिटल 7 आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका डिजिटल सम क्या 6, इसका डिजिटल सम क्या 5, इसका डिजिटल सम क्या 9, इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा 7, जो हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हम आपको बताएं एक बार फिर से, इसको तोड़े 4 इसको तोड़े 8, 8 चौके 32 मीन्स कितना आ गया 5 गुना x बराबर उसका डिजिटल सम क्या आ गया 8, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि 5 को कितने से गुना करेंगे कि है ना डिजिटल सम 8 है, तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो हम लोग x बराबर क्या लिखेंगे 8/5, ये वाला चीज। अब हम बताए थे कि अगर 5 अगर रहता है तो ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं 2 से, तो बचे 10 काहे करते हैं, क्या कि नीचे क्या आ जाता है 1 आ जाता है। 8 दूनी 16, डिजिटल सम क्या 7। तो हम ऑप्शन में आएंगे कि किसका डिजिटल सम 7 पढ़ रहा है, तो 160 का डिजिटल सम 7 पढ़ रहा है। क्लियर है, एक बार आप देखना रिपीट करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिनको डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बड़े बड़े सवाल कैसे डिजिटल सम से बनाए हम लोग। अभी कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन पे। जैसे कि एक सवाल है 15 गुना 7 8 6 भाग 19 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1 2 3 4। ऑप्शन है इसका 188 174 184 186 सॉरी 76। चलो इसको हमको बनाना, इस तरह क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, ठीक है। आर्मी एसएससी जीडीसी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे फंस के रह जाते हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया, ठीक है, टाइम नहीं मिला, ये सारी चीज। तो हम लोग डिजिटल सम से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो ये कितना भाई 6, ये कितना भाई 8 और 1 9 खत्म, 7 6 13 13 मीन्स कितना 4, ये कितना भाई 1 9 तो खत्म हो गया ना। इधर आते हैं 4 3 7 2 9, ये पूरा 9 लेके खत्म हो गया, बचा कितना 1, छोटा हो गया। 6 चौके कितना 24, 24 मीन्स कितना 6। हम लोग लिखे 6 भागा 1, लिखने का जरूरत है नहीं, क्वेश्चन मार्क प्लस कितना 1। ये कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1, वही रिटर्न हो जाएगा, यही ना लिखेंगे। और ये प्लस वाला देखो पूरा तोड़ के लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आपको आए कि ये 6 माइनस 1 बराबर क्या क्वेश्चन मार्क, ये इधर कितना आ गया 5। तो डिजिटल सम इसका कितना आ गया 5। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि किसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, ठीक है। हम एक बार फिर बता दें, दिया हुआ था 15 गुना 1786 भागा 19 बराबर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। हम इसका निकाले कितना आ गया 6, इसका निकाले 4 आ गया, ये भागा 9 खत्म हो गया 1, ये क्वेश्चन मार्क, इसका निकाले तो 1 आ गया। ये गुना था तो 6 चौके 24, 24 का फिर डिजिटल सम कितना आ गया, डबल डिजिट आया, सीधा उसको सिंगल डिजिट में तोड़ो, कितना आ गया हमारा 6 आ गया। यही 6, ये भाग का भाग डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1, प्लस 1 को उठा के इधर ले आए तो कितना आ गया 5। अब हम लोग देखते हैं कि किसका डिजिटल सम 5 आ रहा है।
8 और 1 9, ये नहीं आएगा। 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 मीन्स कितना 1 और 2 3, ये भी डिजिटल सम नहीं होगा। ठीक है, 8 4 12, 12 और 1 13। ठीक है, 13 मीन्स कितना 1 और 3 4, ये भी डिजिटल सम नहीं होगा, तो ऑब्वियस यही होगा। फिर भी हम चेक कर ले। 7 और 1 और 7 8, 8 6 14, इसको जोड़ेंगे ना 1 7 6, कितना आ जाएगा 14, 14 मीन्स कितना 1 + 4 मीन्स कितना 5। इसका मैच किया इससे, हाँ मैच किया, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पे देखिए कितने आसानी से बन गया। क्लियर है? चलो हम इसको एक बार फिर बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे हम देख के सवाल का उत्तर करेंगे। जैसे किसी को फिर से बता दें कितना है 15 गुना कितना है 1 7 8 6। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में टाइम नहीं लगेगा आपको। चलो डिजिटल सम ये कितना 6, ये कितना हो गया 8 और 1 9 खत्म, 7 6 13, 13 मीन्स कितना 4 6 24, 24 24 मीन्स 2 और 4 6 कितना आ गया 6, ये खत्म हो गया। भाग 1 और 9, ये खत्म, कितना आ गया 1। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको तोड़े तो 4 3 7 2 9, कितना आ गया 1। 6 भागा 1 मतलब 6, 6 में से 1 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक है, तो डिजिटल सम एलएचएस की तरफ 5 है, तो इधर भी हमको क्या होना चाहिए आरएचएस की तरफ 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन से हम मैच करा दिए। ओके, चलो थैंक यू। आगे आते हैं एक सवाल लास्ट, उसके बाद फिर आप कॉन्सेप्ट देखना जो गुना भाग जोड़ का बताए हैं। ठीक है, वो दूसरी बात है ये सब्ट्रैक्शन का और डिवीजन का ध्यान देना। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें फंसता है बहुत सारा सवाल। चलो हम दूसरा सवाल देख ले रहे हैं जो कि पूछा हुआ सवाल है एसएससी सीजीएल में। 2 सवाल हम लेते हैं, उसके बाद आप लोग को छोड़ देंगे। ये बहुत बार आप लोग सवाल देखे होंगे, n बराबर 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का 0.01 का स्क्वायर एंड n बराबर दिया हुआ है 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.03 का होल स्क्वायर 0.03। ठीक है, देन फाइंड करना है हमको m प्लस n। ऑप्शन 0.4110009, दूसरा 0.313131, तीसरा 0.413131, चौथा 0.131313। ठीक है, चलो दूसरा सवाल हम देख साथ में ध्यान से समझेंगे। ए बराबर 1/0.4 प्लस 1/0.10, ठीक है, प्लस 1/0.004 प्लस डॉट 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 अप टू 8। मीन्स क्या इस तरह से बढ़ते गया है, कहाँ तक गया है, बढ़ते बढ़ते कितनी बार लिखा है 8 बार लिखा है। इसका ऑप्शन दे दें, ये पूछा हुआ सवाल है आपका 27 27 27 अगेन 27.5, दूसरा है 25 25 25 25.5, तीसरा है 2 7 7 7 7 7 7 7 3 3 6 7 3 6 7 10.5। क्वेश्चन देखे भी होंगे बहुत लोग। ठीक है, 3 4 7 4 5 6 7 10.5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, इसको थोड़ा देख ले भाई क्या है। इस तरह का सवाल जो है पूछा जाता है, आता है क्वेश्चन, कैसे सिंप्लीफाई करके हम लोग बनाएंगे। कोई
तो ये जरूरत नहीं है कि हाँ इसको तोड़ते जाए, ये करे वो करे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटे को क्या दिया हुआ है। यदि n का मान इस तरह से दिया हुआ है, n का मान इस तरह से दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 0.3 को कॉमन ले लो तो इस तरह का चीज हमारा आते चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 0 पॉइंट ये होना चाहिए, हाँ यही होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट रहे तो उसको कोई इशू नहीं, खाली आप डिजिटल सम निकालिए। 1 ये भी कितना, ये 1 ये 1 ये 1, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 प्लस 1 प्लस कितना आ गया 3। इसका देखेंगे कितना आएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, दशमलव को छोड़ देना, तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। दशमलव को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे उसको, सीखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में। 3 3 9 मीन्स खत्म हो गया, ये 3 3 9 मीन्स ये भी खत्म हो गया। ये कितना आ गया भाई, इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया 3, तो 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 6। अब हम लोग ऑप्शंस में चेक करेंगे किसका 6 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 3 6 9 खत्म हो गया, 1 2 3 ये नहीं आया, 3 आ रहा है इसका, ठीक है। ये नहीं होगा, हमको लाना कितना है, आना कितना चाहिए 6। यहाँ पे देखते हैं तो 3 3 6 4 10 11 12 13 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है इसका डिजिटल सम 4। इसका जोड़े 3 3 6 3 3 9 खत्म हो गया, 1 2 3 इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 3, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर ले डिजिटल सम से, 9 मीन्स तो ऐसे ही खत्म, 4 5 और 6 इसका डिजिटल सम क्या आ गया 6 आ गया। तो हाँ सही सवाल का उत्तर क्या हो गया हमारा 6। क्लियर है, आया बात समझ में। ये बन गया आपका m प्लस n निकालना, क्लियर है बात। तो ये देखिए डिजिटल सम से कितने आसानी से बन जाता है सवाल, ठीक है। एसएससी खासकर एसएससी के नीचे, एसएससी से एसएससी के नीचे बैंकिंग में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ देते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ओके। चलिए ये क्लियर हो गया। जिनको नहीं समझ में आएगा वो रिपीट करके देख लेंगे। इसका 1 पॉइंट से हमको कोई फर्क नहीं लेना, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, इसलिए 1 1 1 कितना आ गया 3। यहाँ 0.3 का 3 हो गया, ये तो 9 9 के चलते खत्म हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 9 9 मीन्स क्या समझना है 0 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका 3 m का मान कितना आ गया 3, n का मान कितना आ गया 3, दोनों को जोड़ दिए 6, तो डिजिटल सम कितना आ गया हमारा 6। हम ऑप्शन पे चेक करा लिए कि किसका हमारा 6 आएगा या नहीं आएगा। चलो वो क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। ठीक है, ये देखो ध्यान से, यह हमारा नीचे में कितना दिया हुआ है 1/0.4 प्लस कितना है 1/0.04 प्लस कितना है 1/0.04 डॉट 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 अप टू 8 तक जाएगा, अप टू 8 तक जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बताए थे आपको कि अगर डिवीजन में, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिवीजन में हमारा अगर नीचे क्या है 4 है तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे 7 से गुना करेंगे, ठीक है। हम एक एक एग्जांपल बस बता रहे हैं, ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे 7 से, काहे काहे कि ये क्या बन जाएगा 28, 7 चौके 28, 28 मीन्स क्या हो जाएगा 10, 10 मीन्स क्या हो जाएगा 1, हाँ तो 1 हो गया, तो नीचे हमको चेक करना है नहीं, क्लियर है बात। तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे 7, ये भी 7, सब तरफ में क्या है नीचे नीचे 4 है, इंटू कितना, सॉरी ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग गुना कर रहे हैं 7 से, इसको भी किससे गुना करेंगे ऊपर नीचे 7, ये हम 7 से गुना नहीं कर रहे, काहे कि ये हम दिखा दिए ना, ये 28 और 28 मींस क्या 10, 10 मींस क्या 1 हो रहा है, इंटू कितना 7, तो ये ऊपर 7, 2 बार 7, 3 बार 7 करते करते कितनी बार 7 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स क्या लिखाएगा 7 7 7 लिखाएगा, इसके लिए एक साथ, इसके लिए एक साथ, इसके लिए एक साथ, इसके लिए एक साथ, इस तरह से करते करते 8 बार 7 लिखाएगा, 8 बार 7 लिखाएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 8 कितना 56 होगा, 56 मीन्स कितना 6 5 11, 11 मीन्स कितना 2, क्लियर है। 6 5 11, 11 मीन्स कितना 112, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, इसका डिजिटल सम डीएस कितना आ जाएगा इसका 2। हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि किसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, क्लियर है बात। हम पहला चीज क्या बताया कि अगर नीचे में 4 है तो क्या करेंगे, केस ऑफ डिवीजन में आप देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा ऊपर नीचे 7 से गुना करेंगे, ठीक है। आप और चेक करो
7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9, ये नहीं होगा। ठीक है, डिजिटल सम हमको कितना लेके आना है 2, 9 5 2 7 और 1 9, 5 5 5 5 दिया 15, 15 मीन्स कितना आ गया 6, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको देखते हैं 1 2 3 देखो 7 8 2 9 खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 सते 42, जोड़ेंगे ना 6 सते कितना 42, 42 और 5 42 5 47, 47 मीन्स कितना आ गया 7 4 11, 11 मीन्स कितना 2। क्या कि ये डबल डिजिट हुआ, इसको फिर जोड़े तो कितना आ गया 11, 11 मीन्स कितना आ गया 2। क्या ये मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे के लेक्चर देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग का रीजनिंग का क्लास होगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।